हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरा लॉस कहाँ पे हुआ है, मैं उस चीज़ों को मैं आपको मैं बताऊंगा। और आपके साथ भी क्या वैसा सेम सिचुएशन आपके साथ भी होता है या फिर नहीं होता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आपका और मेरा थिंकिंग किस तरीके से दोनों का मिसमैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका किस तरीके से थिंकिंग है और हम सबका किस तरीके का थिंकिंग होता है। उस चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मेरा लॉस किस जगह पे हुआ है एक्चुअल में, और जो मैंने लूटा हूँ इस शेयर मार्केट के चक्कर में वो किस जगह पे मैं लूटा हूँ, वो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो मेरा ट्रेड है वो ट्रेड को मैंने आज मेरा लॉस हुआ है किस तरीके से मेरा लॉस हुआ है, उस चीज़ को भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं देखो, सबसे पहले मैं ट्रेडर हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अलावा मैं किसी भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, या तो फिर निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर और भी अदर इंडेक्स हो, मैं किसी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और आपको पता है कि बैंक निफ्टी का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैपिंग जोन बहुत ज़्यादा होता है अदर इंडेक्स के अलावा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ज़्यादा लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं, इसीलिए इसका जो है कि वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है और इसी के अंदर मैंने लॉस खाया हूँ। तो मैं लॉस किस तरीके से खाया हूँ वो चीज़ आप देखेंगे। सबसे ज़्यादा मेरा लॉसेस का चांसेस मेरा इसी में बना है। देखिए, मार्केट को कहीं ना कहीं तो एक रेंज तो बनना है, या तो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ रेंज बनता है। सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आपने ट्रेड को नहीं लिया, या फिर सुबह सुबह मार्केट क्या हुआ कि सुबह मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाने लगा, इस तरीके से कोई रेंज बनाने लगा इस तरीके से, या फिर ऐसे मान लो कि इस तरीके से कोई रेंज बना रहा है, ऐसे 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 कुछ इस तरीके का रेंज बना रहा है। और मार्केट में क्या होता है कि देखिए, हम और आप बैठे ही होते हैं ट्रेड करने के लिए। जो लोग घनश्याम सर बोलते हैं कि तुम बैठोगे तो ही ट्रेड मिलेगा, वैसे कहीं भी मुंह मारोगे तो लॉस ही होना है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, अगर आपके पास फंड मैनेज नहीं है, जैसे कि मेरे पास फंड मैनेज नहीं होता है, जैसे कि कहीं से इनकम का स्रोत नहीं है, 5,000 होता है हमारे डीमेट अकाउंट में, 5,000 हो जाए या फिर हमारे डीमेट अकाउंट में 10,000 हो जाए, इससे ज़्यादा मेरे डीमेट अकाउंट में अभी तक हुआ नहीं है एक्चुअल में, 10,000 से ज़्यादा हुआ नहीं है। तो अगर आपको अगर 500 रुपया या 1,000 रुपये भी लॉस हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ा यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। वो भी बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर अगर ऐसे अगर 10 दिन ट्रेड किए तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो फिर ऐसा ट्रेड करने में तो डर तो लगेगा। वही मेरे साथ डर लगता है। कैसे? देखो, यहाँ पे मार्केट रेंज बना रहा है, लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का यहाँ पे रेंज बना लिया, ठीक है। और हम और आप बैठे हैं यहाँ पे, हम तो एक्चुअली में घनश्याम सर बोलते हैं कि बैठो बैठो बैठो, इसीलिए बैठे होते हैं। और फ़ोन में जब देखते हैं कि मार्केट निकल रहा है, हल्का से भी निकला ना, यहाँ से निकला, जब यहाँ से थोड़ा सा भी निकला, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड को एकदम लगा कर रखता हूँ, एकदम जो भी चल रहा है, 52,800 चले या फिर 52,900 चले, कुछ भी चले, यहाँ पे हम लगा कर रखते हैं, एकदम अपने फ़ोन में एकदम लगा कर रखते हैं। हल्का सा भी निकला, अब लगा कि हमारा सस्टेन कर जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि हम निकला जैसे ही मैं यहाँ पे मार देता हूँ, एकदम सोच विचार कुछ करता ही नहीं हूँ। और जैसा ही मारा, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, बूम, उसी कैंडल नीचे। मतलब ऊपर जाने के बाद तो आप जानते हैं कि प्रीमियम तो हाई हो ही जाता है, गप से ना प्रीमियम हाई हो जाएगा। अगर चल रहा है 50 तो एकदम चलने लगा 70 चल रहा है तो चलने लगेगा 110, लो 110 हुआ, 110 पे हमारा एंट्री हो गया। 110 से ज़्यादा क्या करेगा, तो 110 से 130 जाएगा या फिर 120 जाएगा। यहाँ पे जाएगा, अगर 10 पॉइंट पे गया तो एक लोट से हम ट्रेड कर रहे हैं तो 150 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। बताओ, 150 रुपये का प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगे? नहीं ना भागेंगे। और जब यहाँ से ऊपर गया मार्केट, मैंने एंट्री किया, गप से ना एक कैंडल आ गया एकदम डायरेक्ट नीचे, जो कि एसएल के पास आ गया। हालांकि इसी में लॉस हो जाता है मेरा अधिकतर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पे मेरा लॉस हुआ है। और यहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे कितना बड़ा लॉस होता है, छोटा मोटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। 800, 900, 1,000,
इस इतना जो लॉस होता है ना, ये लॉस होता है डायरेक्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर तुरंत में 5 से 10 मिनट के अंदर, यहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे यहाँ पे लॉसेस कर देता है। यार बताओ, ऐसे 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 इसी तरीके से हमारा लॉसेस हुआ है, और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इसी में पैसा मेरा डूबा ही है। तो मैंने सोचा कि यार अब वैसे लॉस ही होना है, तो मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हट गया था, और हटने के बाद क्या किया कि उसको मतलब इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आने लगा कि यार लॉस 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 को देखकर मेरा माइंडसेट ख़राब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि यार इसमें ट्रेड करने से बेहतर है कि चलो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, और स्टॉक में ट्रेड करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें 150 रुपया प्रॉफिट लेंगे दिन का, खुश रहेंगे। प्रीमियम डिके का कोई खतरा तो है नहीं कि प्रीमियम डिके कर देगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ट्रेड करता हूँ, और ज़्यादा नहीं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड करने के लिए 10 कॉइन स्टार्ट किया था 1 क्वान्टिटी से। इसका मैं पीएनएल आपको मैं दिखाऊंगा धन का, कि मैंने 1 क्वान्टिटी से किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से 20 क्वान्टिटी तक यहाँ पे मैं ले गया था। 1 क्वान्टिटी से स्टार्ट किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। और ये सब को स्टार्ट करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया था, क्योंकि इसमें मैं एक ही चीज़ सोचता था कि यार जाएगा तो कितना जाएगा, 10 20 50 रुपये जाएगा, उससे ज़्यादा तो खैर जाने वाला है नहीं। जब फर्स्ट ट्रेड मारा यहाँ पे, तो ट्रेड मारने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो यहाँ से अगर निकल रहा है मार्केट तो ऊपर के लिए लेंगे, तो इसका एसएल के और थोड़ा सा नीचे एसएल लगाएंगे, एसएल के भी और थोड़ा सा नीचे एसएल लगाएंगे, मतलब एक आध रुपया और नीचे एसएल लगाएंगे, तब कहीं जाकर मेरा प्रॉफिट देगा। तो जब यहाँ से मैं मार्केट निकल रहा है, तब मैंने यहाँ पे एसएल को, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और एसएल के नीचे जब तक एसएल हो या फिर टारगेट हो, इसके बीच में हमको नहीं निकलना है। ये चीज़ मैंने ठान लिया था कि इसके बीच में हम निकलेंगे तो शायद हम बेकार है, ट्रेड करने से करना और ना करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसीलिए सोचे कि नहीं, बीच में निकलना बहुत बेवकूफ़ी है। और तभी से मैं अपने अंदर ठाना, और तभी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते गया। तो पूरे मंथ में जब इस चीज़ को मैं अप्लाई किया था, पूरे मंथ में लगभग वही 120 रुपया, शायद आज नहीं 120 रुपया एक, या फिर 150 रुपया का ब्रोकरेज, टैक्सेस सब कुछ काट कर 1 महीने का प्रॉफिट है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। इसका 1 मंथ का प्रॉफिट है। वो ये संभव कैसे हुआ? माइंड सेट के ऊपर और अच्छे से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के ऊपर ये सब कुछ संभव हुआ था। और जस्ट बिकॉज अगले मंथ की बात कर ले अगर जो, तो अगले मंथ का लॉसेस हुआ, अगले मंथ लॉस में चले गए, वो भी 150 रुपये का प्रॉफिट था ना, अगले मंथ 200 से 300 रुपये का लॉस में चले गए थे। पूरे 300 रुपये का लॉस किस तरीके से हो गया था? क्योंकि देखो मार्केट एक चल रहा है, जब तुम इसमें अपना क्वांटिटी, तुम 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी से तुम ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ से क्वांटिटी 20 क्वांटिटी तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं कंटिन्यू 20 से 30 में कर दिया था। और 30 करने के बाद क्या होता है ना कि 30 रह के 300 400 500 रुपये का तो इसमें लॉसेस हो जाने जाता है। तो माइंड उतना एक्सेप्ट करता नहीं है कि यार इतना बड़ा लॉस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा माइंड के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मैं नहीं तो मैं अच्छे से टारगेट ले पा रहा था, लॉट बढ़ाने का, सिर्फ लॉट बढ़ाया, इसी से यहीं से मेरा लॉस शुरू हो गया। ट्रेड को मैंने नहीं तो टारगेट ले रहा था, नहीं तो मैंने अपना एसएल को ले रहा था पूरे अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों मेरा पेंडिंग में था। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से भी ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ क्वांटिटी को फिर से मैं डिक्रीज कर दिया, फिर से मैं 10 क्वांटिटी पे ही आ गया, 10 क्वांटिटी और 5 क्वांटिटी पे भी आ गया। तो यहाँ से फिर से मेरा ट्रेडिंग सही चलने लगा था। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, सारा कुछ डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। जब तक माइंडसेट आपका सही होता नहीं है, तब तक कोई प्रॉफिट मार्केट देता नहीं है। मार्केट कोई हलवा है नहीं कि आप गए और सामने और मुंह में डाल लिए, वैसे तो कुछ है नहीं। इसीलिए माइंडसेट, और सबसे ज़्यादा लॉसेस मेरा रेंज में ही हुआ है, वो भी ब्रेकआउट के बाद ही हुआ है। तब से मैं वो जो रेंज और ब्रेकआउट के बीच में जो डिफरेंट है, उस चीज़ को मैं समझा, और समझने के बाद स्टॉक में मेरा माइंडसेट काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हुआ था, क्योंकि 1-2 क्वांटिटीज में ट्रेड किया था, उसके बाद मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ था। और उसी चीज़ को मैं अब ऑप्शन में रियल मनी से करे या फिर उससे करे, डुप्लीकेट से करे,
दोनों का आपके 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 अंदर अपने अंदर वो चीज़ को फीलिंग थोड़ा सा कम आती है लॉसेस या प्रॉफिट का, लेकिन हाँ उसी साइकोलॉजी का हम अभी उपयोग करते हैं। मेरे अंदर एक ही इच्छा होती है कि मार्केट यहाँ से रेंज बना रहा है, अगर जो मार्केट यहाँ से रेंज बना रहा है तो यहाँ से अगर लिए तो इसके नीचे आएगा तो भी हम निकलेंगे, इससे पहले हमको निकलने का कोई चांसेस है नहीं। इसलिए आप भी स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर ध्यान दो। टारगेट देखो, टारगेट कोई निकालने का कोई ज़रूरत होता नहीं है, टारगेट तो वैसे ही मार्केट निकाल कर देता है। ऐसा मैंने कितना बार देखा है कि मैंने प्रॉफिट किया हूँ, प्रॉफिट किया हूँ 1 दिन और लॉसेस किया हूँ 4 दिन, 4 दिन लॉसेस किया हूँ, प्रॉफिट किया हूँ 1 दिन, और 1 दिन का प्रॉफिट 4 दिन को लॉस को कवरअप करके हमारा प्लस में आ जाता है, ग्रीन में आ जाता है। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग करने के बाद आपका आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो 4 साल से आपको 5 साल का आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप इस मेहनत को आप नहीं करोगे, जब तक आप सक्सेसफुल एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।